अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गर्मियों की छुट्टियां थी और ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस इसका सिलसिला कुछ कम हुआ तो सोचा कि कुछ घूमने फिरने के लिए निकलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी जगह है। एक आप पार्क सा कह ले या, लेकिन है बहुत अच्छी जगह घूमने फिरने के लिए। यहाँ पर पहले दिन हम यहीं पे आए थे और यहाँ पे जो नज़ारे हैं ना वो बहुत ही मतलब आप कह लेना कि काबिल दीद हैं। यहाँ पे ना एक यही जगह नहीं है, ये एक पार्क की तरह से बना है। यहाँ पे आप बैठकर खाना वगैरह अपना खा सकते हैं, लेकिन यहाँ से आगे चलकर ना आपको काफ़ी पड़ाव मिलेंगे जहाँ पर आप जो है ना बहुत सी जगहें हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। तो आप वहाँ पर मतलब जो जिसका ज़िक्र मैं कर रही हूँ ना कि पड़ाव हैं, तो वो बोट पर या शिप पर आपने जाना होता है। और इसके अलावा एक लिफ्ट के ज़रिए आप पहाड़ पर जा सकते हैं। बहुत अच्छे नज़ारे हैं। ये मैंने दिखाया आपको कि गर्मी ज़्यादा थी, तो मैं तो इसे गोला गंडा ही कहती हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है, वो मैंने लिया था। और तकरीबन काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाले माहौल के बाद लोग जो है ना कुछ रिलैक्स नज़र आ रहे हैं ना। तो ये हम जा रहे थे अपने पहले पड़ाव की तरफ और हवा बहुत अच्छी चल रही थी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम उतरे हैं। यहाँ पे हमारे साथ हुआ क्या, पहले ही पड़ाव में जो है ना जो मेरा बेटा है उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो उससे आगे मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं तैयारी कर रही थी बर्गर की। अच्छा, बर्गर इसलिए मैं बना रही थी कि हमने जाना था पार्क बच्चों के साथ। और ये मैं बर्गर में सिर्फ ये जो है ना चिकन रख कर और बाद में सॉस वगैरह मैंने डाला था। और ये हम घर से निकलने के बाद हमने नाश्ता किया और ये हम पार्क के अंदर एंटर हो रहे। बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ इस वायरस ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया लोगों को। और लेकिन ये है ना कि पूरी दुनिया में शायद कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ इसके असरात ना हुए हो। तो पूरी दुनिया में एक टेंशन का माहौल था, जो कि अब माशाल्लाह से कुछ कम हो रहा है और लोग थोड़ा सा रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जिन ममालिक में अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा है, तो उनके लिए दुआ है कि जल्द अज जल्द ये ख़त्म हो जाए पूरी दुनिया से। और ये आप आगे आंटी को आपने देखा कि लॉकडाउन के बाद लोगों के साथ हुआ क्या है। और अच्छा, मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब मैं साइड से दिखा रही हूँ या ऊपर ऊपर की तरफ में करके कैमरा दिखा रही हूँ आपको ज़्यादातर, इसलिए कि कुछ मनाजिर ऐसे थे जो शायद काबिल एतराज़ थे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि गर्मियों में
और ख़ास तौर पर ऐसी जगहों पर तो कपड़े काफ़ी कम नज़र आते हैं, तो इस वजह से मैंने काफ़ी कोशिश की कि अच्छा ये झूले और मैं इस पर नहीं बैठ सकी। बच्चे इस पे बैठे हुए थे लेकिन मैं नहीं बैठ सकी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो मैंने अपने हाथों में पहना है ना, ये मेरा काफ़ी ख़राब हो चुका है, लेकिन मेरे पास इसके 2 ही जोड़े हैं और मैं अपनी काली चादर आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही सनी डे और काली चादर, जो कि मेरा बहुत बुरा हाल हुआ। लेकिन ये है ना, मेरे पास जो चादरें हैं वो सारी काली हैं, तो इसलिए मुझे उन्हीं के साथ निकलना पड़ता है। और धूप काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मज़ा भी बहुत आया और बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। अच्छा, ऐसी जगहों पर हुकूमत ने काफ़ी सख्ती की हुई है ना कि आप मास्क के बगैर नहीं जा सकते, और काफ़ी ये लोग ख्याल रख रहे हैं ना। एक राइड के बाद फिर ये लोग सैनिटाइज करके फिर लोगों को मतलब बिठाते हैं। बहुत अच्छे इक़दाम है, लेकिन सोचा जाए ना तो काफ़ी इंसान को ऐसे लगता है कि इंसान एक तरह से क़ैद में है। ये मास्क और ये सारा एहतियाती तदाबीर जो है ना, काफ़ी मतलब कभी कभी मैं सोचती हूँ तो काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन चले, इतना भी हुआ ना कि मतलब कुछ लोगों को मतलब ये मिला ना कि कुछ लोग रिलैक्स महसूस कर रहे हैं ना अब काफ़ी टेंशन वाले माहौल के बाद। तो हाँ, ये मैं इस झूले पे बैठी थी और मज़ा भी काफ़ी आया, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी है गोला गंडा। और गर्मी काफ़ी थी और बहुत मज़ा आया। ये आप देख रहे हैं ना, मैं आपको दिखा रही हूँ कि हर राइड के बाद मैंने जैसे कहा ना कि वो लोग सैनिटाइज करके लोगों को बिठा रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसे वाले मतलब झूले जो है ना वो बहुत पसंद है, जो आराम से चलते हैं, आप नज़ारे देखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वाले काफ़ी कम थे, मेरे ख़्याल से यही था।
लेकिन इस तरह की जगहों पर जब आप आते हैं ना, तो आपको बच्चों का बहुत ख़्याल रखना होता है ना, कि मतलब आप देख सकते हैं ना कि बच्चे ख़ुद से तो एहतियात नहीं करते, लेकिन आपको ख़्याल रखना पड़ता है कि वो इस तरह से मतलब पानी वग़ैरह को हाथ ना लगाए और खड़े नहीं होना, बहुत सी मतलब आपको ख़्याल रखना होता है बच्चों का। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ओहो! ये तो बहुत ही अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बहुत मज़े का था, लेकिन वो जो आपने देखा वो बहुत ख़तरनाक था। ऐसे लग रहा था कि इसमें से जो लोग बैठे ना इसमें, वो पता नहीं किस हाल में उतरेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे गर्मी की शिद्दत से लोग जो है ना इस पानी में मतलब अपने हाथ मुँह धो रहे। और ये जो मैंने झूला दिखाया था ना, उसमें हम बैठे हुए थे और ये ऊपर ले जाकर ना आपको जो पूरे इलाके का ना आपको नज़ारा मतलब आप देख सकते हैं। बहुत ही छोटा सा और ख़ूबसूरत सा ये शहर है और बहुत खूबसूरत जगह है। और इस वक्त मुझे भूख लग रही थी और मैं खाना खा रही थी।
ये बर्गर जो है ना, ये मैं जो घर से बना कर लाई थी, ये वही है। और ये वाली जो राइड थी ना, इसने मतलब मेरा ब्लड प्रेशर ही लो कर दिया, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मतलब काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन जब बैठने के बाद मुझे एहसास हुआ तो उस वक्त कुछ हो भी नहीं सकता था। ये आप अंदाज़ा कर पा रहे कि क्या हुआ था मेरे साथ। ये बच्चों के दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ़ स्टॉल्स और शॉप वग़ैरह भी हैं वहाँ पे। ये इस वाले पे मैंने कहा ना, जो भी बैठे हुए ना, वो पता नहीं किस हाल में उतरेंगे यहाँ से। ये एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो मतलब खाने पीने के जो स्टॉल्स वग़ैरह है ना, उन्हें देखकर जो है ना, मुझे मतलब मैं ख़ुद से ये कह रही थी कि चलो यहाँ पे गोलगप्पे मिलेगा, यहाँ पे चाट मिलेगा, यहाँ पे दही बल्ले। तो मतलब ऐसा कुछ था नहीं, तो लेकिन अपनी खुशी के लिए मैं ये महसूस कर रही थी कि लेकिन बहुत याद आता है। और मतलब अपने मुल्क की और अपने जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ की बात ही अलग होती है। और मेरे ख़्याल से एशियन कंट्रीज़ के जो खाने हैं उनकी बात ही अलग है, उनकी बात ही कुछ और है। तो काफ़ी याद आता है। और मतलब बच्चों की तरह मैं ख़ुद से खेल रही थी कि चलो इस स्टाइल पे चाट मिल रहा है और यहाँ पे गोलगप्पे हैं, और तो काफ़ी इन्जॉय किया। लेकिन मतलब और मुझे यहाँ पे ना एक बात ना कि मतलब आप इन्जॉय करते हैं, लेकिन जो अपने मुल्क की बात होती है वो अलग होती है। अच्छा, मतलब जो अपने वतन से दूर रहते हैं ना, उन्हें पता होगा। लेकिन एक बात है ना, यहाँ के लोगों में ना और हम में ये फ़र्क है ना, एशियन कंट्रीज़ में रहने वाले और इनमें एक फ़र्क ये है ना कि हमें अपनायत बहुत है। ये बात है, हमें अपनायत बहुत ज़्यादा है। हम एक मतलब जब आप कुछ खा रहे हैं ना यहाँ पे इन ममालिक में, तो ये लोग मतलब आप इन्हें ये नहीं कह सकते, क्या ऑफ़र नहीं कर सकते कि आप आए हमारे साथ खाना खाए, ये वो ना। तो लेकिन अपने वतन की बहुत याद आती है। हमें क्या होता है ना कि हम मतलब एक दूसरे को बुलाते हैं कि आए हमारे साथ और बात करते हैं। और यहाँ पे मुझे मिला था एक मुझे मिला था इंडियन फैमिली और एक पाकिस्तानी फैमिली। मुझे इतनी खुशी हुई थी उनसे बात करके, जैसे मुझे कोई बिल्कुल अपना मिल गया हो।
तो ये है ना कि इनमें और हम में यही फ़र्क है ना कि हम में अपनायत बहुत ज़्यादा है। ये एक रेस्टोरेंट था और उसके बाहर जो है ना वो लोगों की दिलचस्पी के लिए एक गाना गा रहे थे और साथ में ये जो है ना परफॉर्म कर रहे थे। और यहाँ पर मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के जैसे आप कह लेना कि एक रेस्टोरेंट्स थे और बाहर उन ममालिक की नुमाइंदगी के लिए उन्होंने जो है ना परचम भी लगाए थे और कुछ इस तरह से माहौल बनाया हुआ था ना कि अच्छा लग रहा था, काफ़ी इंजॉय किया। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें।